हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। एक्चुअली आज का जो वीडियो है काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी वीडियो कह सकते हो आप इसको। किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। पेपर सॉल्व करने की भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। नॉर्मल टेक्निक में बताऊंगी जो टॉपर लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। आपका जो पेपर है 120 मार्क्स का है, ठीक है। 120 मार्क्स, 120 मिनट्स, 120 मिनट्स एंड 1 मार्क ईच फॉर राइट आंसर एंड रॉन्ग के लिए 0.25 मार्क्स आपके कट रहे, ठीक है। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है। कितना है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब ये सब कुछ जान लिया तो अब देखो, ये तो नॉर्मली सबको पता ही था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है कि जब आपका पेपर स्टार्ट होता है, आपका जो भी शिफ्ट का टाइमिंग दे रखा है उस हिसाब से आपको आपकी बॉडी क्लॉक बनानी है, ठीक है। अभी जिसका भी जो भी टाइम है, सपोज किसी का 8:30 बजे पेपर है सुबह, ठीक है। 8:30 बजे पेपर है तो उन लोगों का जो है शिफ्ट टाइमिंग, उनका रिपोर्टिंग टाइमिंग 8:30 से 10:30 है, ठीक है। उनका पेपर 8:30 से 10:30 है। लेट मी जस्ट चेंज द थिकनेस, ओके। 8:30 से 10:30 है उनका पेपर, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम इनको सुबह 7 से 8 दिया गया है, आई थिंक, ठीक है। सुबह 7 से 8 दिया गया है। तो आप इसी हिसाब से आपकी बॉडी क्लॉक बनाएंगे। सुबह 7 से 8 के दरमियान आप आज से कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, बट जितना पढ़ रखा है उतना ही रिकॉल करेंगे आने वाले 7 दिनों तक। और सुबह 8:30 से 10:30 के दरमियान आपको एक मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगानी ही है, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगानी है और मैं आपको रिकमेंड करूँगी टेस्टबुक.com, ठीक है। टेस्टबुक.com, यूज़ माई कोड CTMV7N फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है। CTMV7N फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अब सबके लिए यही सेम टाइमिंग है। जिनका भी पेपर सेकेंड शिफ्ट में है, जिनका 11:30 से अराउंड, सेकेंड शिफ्ट क्या है, नहीं 12:30 है ना सेकेंड शिफ्ट, सॉरी। सेकेंड शिफ्ट जो है, लेट मी जस्ट रब इट, सेकेंड शिफ्ट क्या रखी गई आपकी? 12:30 से 2:30 रखी गई है ना। 2:30 इसका पेपर का टाइमिंग है। और आपको रिपोर्टिंग कितना बजे करना है? आपको रिपोर्टिंग करना है 11 से 12 के दरमियान। और फिर जो थर्ड शिफ्ट है उनका टाइमिंग 4:30 से पेपर का 6:30 होगा। और आपको रिपोर्टिंग करने के लिए टाइम दिया गया है 3 से 4 के दरमियान। तो ये जो टाइमिंग है आपके लिए क्रूशियल बनता है, ये वाला टाइमिंग। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। 7 से 8 सुबह शिफ्ट के बच्चे सुन लीजिए, आपको रिकॉल करना है आपने जितना पढ़ रखा है। आने वाले 7 दिनों तक आपकी बॉडी क्लॉक इसी तरह से बन जानी चाहिए। और आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, भले आपको कुछ आता हो नहीं आता हो, कोई सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर रखा हो नहीं कर रखा हो, डजेंट मैटर। आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, मतलब देना है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही टेस्ट सीरीज ओपन हो जाती है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए, अगर आप लोगों ने कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है और फिर भी आपको उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो पूरी कायनात को वो क्वेश्चन नहीं बन रहे, ऐसे समझ लीजिए। क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर जानबूझ के हार्ड बनाता है, उसको चाहिए कि कट ऑफ कम आए, ठीक है। उसको चाहिए कि कट ऑफ कम आए, ठीक है। तो देखो, जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होता है, 3 राउंड में पेपर देना है, ठीक है। राउंड 1 2 3, मतलब 1 गो 2 गो 3 गो। तो जो पहला गो वाला पेपर है, ठीक है, पहला जो राउंड वाला पेपर होता है, उसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस बन रहे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, पहले से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 120 तक क्वेश्चंस आपको देखते चलना है, देखते चलना है, देखते चलना है। सपोज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आपका जीके के 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन जीके के आने वाले, तो इसमें से अगर आपको नॉर्मली, अगर आपने पढ़ रखा होगा अच्छे से करंट अफेयर एंड ऑल, आपको जीके भी बढ़िया तरीके से आता होगा, आपने मेरी बुक को 4-5 बार अगर प्रैक्टिस कर, मतलब रिवीजन कर रखा होगा, तो यू कैन क्रैक इट। तो आप जो है, सपोज आपने 12 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन बना लिए, देखा क्वेश्चन बनता है, आता है, ठीक, वरना स्किप गो, स्किप गो। ये देख लो, स्किप करना आपको जरूरी है, ठीक है। स्किप करना आपको जरूरी है। तो जैसे ही आपने क्वेश्चंस देखा, आपको पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन बन गया, आपने आगे प्रोसीड किया, सेकंड बना, थर्ड बना, फोर्थ बना, फिफ्थ नहीं बना, प्रोसीड। फिर बाद में 6 7 8 प्रोसीड। ऐसे करते करते आप आगे बढ़ गए और आपको क्वेश्चन नंबर 120 तक जाना है। और इसमें नॉर्मली आपको 20 मिनट लग जाएंगे। पहले गो में आपको 20 मिनट आराम से लग जाएंगे। पूरा पेपर आपने देख लेना है, ठीक है। पूरा पेपर आपने देख लेना है। जितना भी पेपर का टाइमिंग होता है, उतने पूरे टाइमिंग में जो भी 120 मिनट दिए गए हैं आपको, इसमें आपका 3 बार पेपर पूरा देखना, जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक आपका पूरा ध्यान जाना चाहिए, मतलब 3 बार उसका राउंड होना चाहिए।
तो आपने 20 मिनट में अप्रोक्स, अगर मैं कंसिडर करूं, क्योंकि जीके के भी क्वेश्चंस है और फिर हमारे बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस, तो नॉर्मल ही क्वेश्चंस आएंगे, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब देखते ही बन जाए ऐसे क्वेश्चन। और फिर हमारे कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, मिसलेनियस टॉपिक्स के क्वेश्चन, थेरी की ही है, तो वो देखते ही बन रहे हैं तो उसको क्लिक करना है। जो नहीं बन रहे उसको क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू करना है, ठीक है। और फिर जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है आते हैं लेकिन उसको कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको भी मार्क फॉर रिव्यू करना है। और ऐसे करते करते आप 25-20 मिनट में पूरा पेपर देख लोगे। स्टार्टिंग के 20 मिनट में आपने पूरा पेपर देख लिया। अभी स्टार्टिंग के 20 मिनट में आपने नॉर्मली, मैं कंसिडर करूंगी आपने 30 तो बहुत कम हो रहे, क्योंकि हमारे सारे जो क्वेश्चंस है वो सबके सब क्वेश्चंस अराउंड थ्योरी से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं कंसिडर करती हूँ 35 क्वेश्चंस कर लिए आपने, ठीक है। आप सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं, ठीक है। जो मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं इनको फटाक से उठाना है। जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आपने मार्क फॉर रिव्यू किए, और रीजनिंग की एक बात मैं बता दूं आपको, 10 सेकंड के अंदर अंदर कोई अगर आपका लॉजिक बन रहा है ठीक, अदरवाइज स्किप कीजिए, कितना भी आसान क्वेश्चन क्यों ना हो। भले वो आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का हो, भले वो आपका न्यूमेरिकल सीरीज का हो, वट एवर डजेंट मैटर, 10 सेकंड के अंदर अगर आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है इसका इस तरह से है, ये अपोजिट दे रखा है, या इसका ये नंबर है +2 +3 +5, ऐसे कुछ हो रहा है, तो ठीक है। अदरवाइज 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका लॉजिक ही नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, स्किप करो, आगे बढ़ो। पूरे पूरे रीजनिंग में यही करना है। अगर आपको नहीं बन रहा है, ठीक है, नहीं बन रहा है की बात है, अगर बन रहा है तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड राउंड में जो है आपने पूरा मार्क फॉर रिव्यू वाले जितने भी वॉयलेट कलर के दिख रहे हैं उनको पूरा ग्रीन कर दो, ठीक है। और फिर इतने में मैं कंसिडर करूंगी कि आपका अप्रोक्स आधा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आप अराउंड 70 क्वेश्चंस कर लोगे। इसमें मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस करना है, सेकंड राउंड में मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस करना है, उसको अच्छे से हैंडल करना है। और फिर जो लास्ट राउंड होता है, इसमें जो भी रेड कलर दिखाई दे रहा है आपको, राइट हैंड साइड में आपको दिखता है, तो रेड कलर के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें से वो क्वेश्चंस चूज करना है जहां पे आपको 50% प्रोबेबिलिटी लग रही है कि हाँ हो सकता है। जैसे ना ऑप्शन A B C D, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी आप इतना ज्यादा पढ़ चुके होते तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई कुछ क्वेश्चन जो ऑप्शंस है वो बिना मतलब के दे रखे, जैसे सपोज ऑप्शन ए बिना मतलब का है, डी बिना मतलब का, तो आपने इस दोनों को एलिमिनेट कर दिया। अब बच्चे कितने ऑप्शन, सिर्फ 2 बच्चे, बी और सी। तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन राइट आ जाए, 50% है कि रॉन्ग आ जाए। तो जिसमें आपको श्योरिटी लग रही है, जैसे क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लगा कि भाई ए डी तो गलत ही है, बट बी और सी में मुझे लगता है बी, जो पहले आपके दिमाग में आ रहा है उसी को क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, बाद में उसको देखो ही मत। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे साथ इतनी बार हुआ है, जो मैंने पहले क्लिक किया है और फिर मैं बाद में से जो सेकंड राउंड में आती हूँ ना, जैसे मैं 3 राउंड करती हूँ हमेशा, पेपर के 3 राउंड होते ही है मेरे। जैसे ही मैं थर्ड थर्ड या सेकंड राउंड में मैंने उसको देख लिया, एंड आई वाज लाइक कि नहीं शायद हो सकता है सी है। जब वो शायद वाला जो आता है ना, जो डाउटफुल वाला जो दिमाग में आ जाता है, तुरंत मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, समझ लीजिए। मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, और ये मेरे साथ ही नहीं, पूरी ह्यूमन बीइंग के साथ इस तरह की चीजें हैं। पहले इंस्टिंक्ट में जो पहली पहली बार जो आपको दिखते ही लगा कि हाँ बी, दैट्स इट, गो फॉर इट, सी, दैट्स इट, गो फॉर इट। अब उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल चेंज नहीं करना है। तो समझ लिया 3 राउंड करने हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, एज सच कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। लोग बहुत बोल रहे ज्यादा कट ऑफ जाएगा, नहीं, पेपर हार्ड होगा, 101% पेपर हार्ड होगा, विदाउट अ डाउट, ठीक है। 100% पेपर हार्ड होगा। जीके का पोर्शन सही पूछा जाएगा। क्यों पूछे मुझसे, क्योंकि एनटीपीसी का जीके बहुत बढ़िया तरीके का पूछा गया था। मतलब जो लोगों ने मैथमेटिक्स सही से किया, रीजनिंग बहुत बढ़िया किया, एनटीपीसी में सब लोगों ने साइंस बहुत बढ़िया से किया था, बट जीके जो पूछा था उन्होंने हाई लेवल का जीके था। मतलब अच्छा, आप अगर कुछ रट्टा वट्टा मार के जाओगे, कोई लूसेंट का बुक है ना ऑल, या फिर यू नो किसी को भी फॉलो कर लिया और देख लिया उनका मैराथन एंड क्लास एंड ऑल, नहीं नहीं हो रहे थे वहां पे क्वेश्चंस। पर्सनली मैंने जब उसका आंसर किया है तो मैंने सारे जितने भी शिफ्ट के थे पूरे आंसर कीज मैंने अलग अलग वेबसाइट से डाउनलोड किया। आई जस्ट वांट टू बी नो कलेक्शन ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। तो मुझे उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगे। तो आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी, अगर आपके पास टाइम है तो आप एनटीपीसी के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करके जाना, मतलब देख लेना, एक सरसरी निगाहों से देख लेना, वो क्वेश्चन रिपीट होंगे 101%, ठीक है। तो अब देखो, आपका देखो 120 मार्क्स का पूरा पेपर है,
ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। जब भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है या फिर जब भी किसी भी पेपर का नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, किसी भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो जो भी जनरल कैंडिडेट है उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, अगर आप 65% मार्क्स भी इसमें सिक्योर कर रहे हो, ठीक है, अराउंड 78 समथिंग होता है ना, 65% भी मार्क अगर आप सिक्योर कर रहे हो तो आप सेफ जोन में आ जाते हो, आप हो जाओगे पास। मैक्सिमम तो इससे ज्यादा ही करना है, लेकिन कोई बता नहीं सकता, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बट अगर आप श्योर हो कि आंसर के आने के बाद अगर आपको 65% आ रहे हैं, जितने भी टोटल मार्क्स है उसके 65% अगर आ रहे हैं और आप जनरल कैंडिडेट हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। आपका अगर मेडिकल सही रहेगा तो आपको सेलेक्ट भी कर लिया जाएगा। और जो निगेटिव, बिना निगेटिव मार्किंग का पेपर होता है, ठीक है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है उसमें, आप अगर जनरल कैंडिडेट हो तो अगर आप 70% भी उसके मार्क्स कंसिडर, 70% भी मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप वहां पे पास हो जाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एनालिसिस कर रखा है मैंने अलग अलग कट ऑफ का, अलग अलग पेपर का। तो अगर आपके ना, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तब की बात आ रही है, अगर निगेटिव मार्किंग है तो जनरल कैंडिडेट आप लोगों को 65% भी मार्क्स आ रहे हैं तो आप श्योर शॉट आप डीवी के लिए जा सकोगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप जो है टारगेट करो 70% के लिए, ठीक है, आप 70% के लिए टारगेट करो, आराम से आप लोग पास हो जाओगे। सब कुछ हमने पढ़ रखा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, सीआरएम पढ़ रखा है, मार्केटिंग पढ़ रखा है, जितने भी मिसलेनियस टॉपिक है सब कुछ तो हमने पढ़ ही रखा है। और क्या पढ़ रखा है हमने, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसी सेल पढ़ रखा है। वन मोर थिंग, हिस्ट्री के जो वीडियोस है वो एक्चुअली प्लेलिस्ट से गायब हो चुके हैं, मैंने बताया भी था एक क्लास में। उसके लिए मैं एक या 2 घंटे का पूरा जितना भी क्वेश्चन जो क्लासेस हमारे डिलीट हो चुके हैं वो सारा मैं इकट्ठा ही आपको करा दूंगी, ठीक है। और मैं जो 10 मिनट वाला सीरीज चला रही हूँ तो प्लीज उसको बहुत बढ़िया तरीके से करना, उसमें अच्छे से पढ़ना। कल जो है हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे। एंड बायोलॉजी का बुक अगर अभी तक परचेस नहीं किया तो परचेस कर लीजिए, क्योंकि 2018 में ना 14 मार्क्स के लिए बायोलॉजी आया था, और अगर अब इस साल भी अगर बायोलॉजी आता है तो अच्छे लेवल का ही बायोलॉजी आएगा। आप ऐसे वैसे कोई भी बुक पढ़ के नहीं उसको क्रैक कर सकते हो। हाँ, अगर जो मैंने आपको बुक बताई थी पहले की, एक एनसीईआरटी वाली बुक बताई थी 9th 10th 10th स्टैंडर्ड की, और एक मैंने कौन सा मेडिजी का बुक बताया था, अगर आपने वो उससे पढ़ रखा होगा तो फिर सफिशिएंट है। अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो फिर मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बुक से पढ़िए, मेरी बायोलॉजी की बुक से मात्र 75 रुपीज में आपको ये बुक मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ले लेना, ठीक है। एंड इसी तरह से पेपर सॉल्व करना है, 3 राउंड में पेपर सॉल्व करना है, किसी भी हालत में आपको उसके 3 राउंड होने ही चाहिए, आपने पेपर को 3 बार देखना ही देखना है। और जो बच्चे एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन तक नहीं पहुंचते हैं एग्जाम में, उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार है। और ये टाइम मैनेजमेंट कैसे अच्छा होगा, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के भरोसे। टेस्ट सीरीज अगर आप 7 दिन लगा दोगे, जो आपका टाइमिंग है, जो भी आपका टाइमिंग दे रखा है उस तरह से आपके अगर बॉडी क्लॉक बना लोगे, अल्टीमेटली आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे। और बहुत ही मैं बताऊं तो प्लैटिनम अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। इसके बाद तो सीईटी होने वाला है ना, पता नहीं कब एग्जाम होगा, मेंस एंड प्री कब होगा एंड ऑल, तो उसके चक्कर में मत पड़िए। जितना आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी अगर आपके स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स है ना, तो मैं कहूंगी कि अब फॉर्म डालना शुरू कर दो, ठीक है। और ये जो बायोलॉजी का बुक परचेस करोगे या फिर जीके का बुक आपने परचेस कर रखा है, करंट अफेयर का बुक परचेस कर रखा है, तो भाई ये जो बुक्स है ये आपको सारे एग्जाम्स में काम आएंगे। मुझे एक बात बताना, जो बायोलॉजी है वो किसी अलग एग्जाम के लिए अलग थोड़ी पूछा जाएगा, या फिर जो हिस्ट्री में है लॉर्ड डलहौजी, क्या डीएफसीसीएल के लिए लॉर्ड डलहौजी होगा? और जो इंडियन रेलवेज के पेपर हो गया तो क्या उसके लिए कोई और वायसराय डलहौजी होगा? कि नहीं बाबा, लॉर्ड डलहौजी होगा। आप लोगों को इतना तो समझना चाहिए, आप लोगों का ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो लाइफ टाइम के लिए समझिए। आप जिस भी पेपर के लिए जाओगे, मेरे पूरे बुक से, जितना भी मेरा बुक है, जीके का बुक है, बायोलॉजी का बुक है, उसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इतना ही कहना था मुझे कि 3 राउंड करने हैं आपको पेपर के और अच्छे से सॉल्व करना है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, क्या होता है ना कि स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस अगर आपको नहीं बन रहे तो रिलैक्स रहना है, ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरा हमेशा कोई भी पेपर हो पहला क्वेश्चन रॉन्ग ही हो जाता है, मुझे आता नहीं है और मैं उसको गलत करके ही आती हूँ। और पता नहीं मैं उसे उस चीज को मैं अट्रैक्ट करती हूँ या फिर मेरी किस्मत खराब है, बट मेरा पहला क्वेश्चन हमेशा रॉन्ग होता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाता है। तो कभी भी फर्स्ट क्वेश्चन देके कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। एक रो में अगर आपको 10 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं ना, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाले जो 10 क्वेश्चन है वो बहुत ईजी होते हैं।
एग्जामिनर चाहता ही है आपका कॉन्फिडेंस उसी टाइम पे गिरा दे, बट आपको आपका कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। ठीक है, सामने के 10 क्वेश्चन नहीं आए स्टार्टिंग के, डजेंट मैटर, मैं अगले जो 10 क्वेश्चन है वो सही से कर लूंगा। ठीक है, इस तरह से एटीट्यूड रखोगे तो पास हो जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।